गाइस, वेलकम टू ब्लॉग स्ट्रीट डॉग्स ब्लॉग। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकॉन को ऑन करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। अभी बजे हैं सुबह के 8 और ये नीचे आके खाने के लिए वेट कर रहा है। दूसरी गली का डॉग, मैं भी नीचे खाना डाल के आ रही हूँ और रिनी और सोनी को भी खाना खिलाऊँगी, सबको खाना खिलाऊँगी। ये देखिए, जब मैं सुबह खाना खिलाने गई स्ट्रीट पे अपने बच्चों को, तो मेरे बच्चे तो दोनों देखो कितने प्यार से सो रहे। अगर इनको गवर्नमेंट ने एमसीडी ने उठा लिया तो क्या ये ऐसी चैन और इतने प्यार से सो पाएंगे? कौन इनको अपने हाथ से खिलाएगा? कौन खाने के साथ इनको साथ साथ पानी पिलाएगा? कौन इनका ध्यान रखेगा कि इन्होंने भरपेट खाना खाया नहीं खाया? कैसे इनको ठंड लग रही है तो इनके नीचे गर्म कंबल बिछाना है? कौन करेगा? ये देखिए मेरी बच्चियाँ, दुख होता है ये सोच के भी, कल्पना करके भी। मैं तो खैर उठने नहीं दूंगी अपने एरिया के किसी भी डॉग को। जिसने भी हाथ लगाया ना, पहले मुझसे निपटना होगा। मैं आगे आऊँगी, फिर बात करें कोई। सुबह दूध पिलाने आई हूँ, देखो कितने प्यार से सोएंगे दोनों की दोनों। हीरोइन कैसे चाहिए? तो है कैसे चाहिए मेरा बच्चा? खा बेटा, खा। आ रही है देखो, खा ले बेटा। 8 बज गए, लेट हो गए खाना खाने के लिए आज। नीचे बच्चे खाने की खोज में भाग रहे हैं और हमारे यहाँ के बच्चे का हाल देखिए। सुबह के 8 बजे और ये कैसे सोए हुए। मायरू उठ जाओ बच्चे, सुबह हो गई। वो सो रखी है, उसको भी वहीं जाना है। अरे मेरी मायरा सो रखी है तो कह रही है मुझे भी वहीं सोना है। ये देखो महाराज कैसे सो रहे हैं। निन्नी टाइम सुबह के 9 बज रहे हैं और ये महारानी अभी कैसे सो रही है। और ये नीचे सो रही है। हाँ, मायरा ने जाना वहीं, इसने भी जाना है। देखो सो जा बिश्कू। अपनी बहन के संग ही सोना है इनको। इसको लग रहा है उसको ज़्यादा प्यार हो रहा है, मेरे को कम हो रहा है। वहीं जाके बैठ गई है। ये होता है, छोटे बच्चे ही तो होते हैं, इनको भी वैसे ही चाहिए कि दोनों को बराबर करें। मायरा बिस्तर में सो रही है तो उसको लग रहा है मम्मी ने मायरा को सुला रखा है, मुझे नहीं सुला रखा है। ऊपर चढ़ के जिद से बैठी है। क्यूट बच्चे, बस जल्दी ठीक हो जाए। कुछ स्कूल और कॉलेज आगे आए हैं और उन्होंने अपने स्कूल प्रेमिसेस से और कुछ एरिया से डॉग्स को ना हटाने के लिए बोला गया है कि ना हटाया जाए, वो उनकी केयर करेंगे। काश सारे स्कूल और संस्थान ऐसे ही आ गए और ऐसा ही एक लेटर दें जिससे कि हमारे ये बच्चे सेफ रहें अपनी दुनिया में। तो हम ऐसे स्कूल, ऐसे कॉलेजेस की सराहना करते हैं और अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देने के लिए इससे बड़ी बात क्या है कि एनिमल से प्यार करना सिखाए। और उसमें हमारे स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर आगे बढ़ के सहयोग कर रहे हैं। सलाम है ऐसे स्कूल्स को। तो प्लीज़ सभी संस्थान, हॉस्पिटल आगे बढ़ के इसी तरह का एक नो ऑब्जेक्शन का लेटर दें और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के इन बच्चों की लिए आगे आए। आपके सिवा इन बच्चों का अब और कोई नहीं है। हम लोग आस खोते नहीं हैं, हमारी आस बनी हुई है। हमें लगता है कि हम इन बच्चों को रोड से हटने से बचाएंगे, पर फिर भी कहीं कहीं इस बात का डर लगता है कि कहीं ये बच्चे रोड से हट ना जाएं। बहुत दुख होता है, सहन नहीं होता। जिनको हम बच्चों की तरह अपने हाथ से खिलाते हैं ना, वो बच्चे अगर रोड से चले जाए तो शायद हमारा ज़िंदगी जीने का एक मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। इन बच्चों ने हमें बहुत कुछ सिखाया। हमने इन बच्चों के लिए कुछ नहीं किया, इस स्ट्रीट के बच्चों ने हमें बहुत कुछ सिखाया है कैसे भी किसी भी हालात में अपना गुजारा करना, जिंदा रहना। 10 साल की ज़िंदगी होती है, 5 साल ये बच्चे मार खा के, डंडे खा के, भूखे रह के गुजारते। इतनी छोटी ज़िंदगी को तो हम इन्हें जीने दें। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सुप्रीम कोर्ट से, ये फैसला बदल दे। एक माँ की पुकार है ये। कुछ एरिया में 24 आवर में एमसीडी ने डॉग पिक करना शुरू कर दिया है, बहुत ही क्रूरती से।
इस बार ये सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में हो रहा है। तो अपने अपने एरिया के डॉग को उठाने ना दे प्लीज़। आ गया है, हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। अब तो बस जाके स्कूलों में, कॉलेजों, हॉस्पिटलों में जाके लेटर लिखवाना पड़ेगा भैया, वो लिख कर हमें दे दे कि हमें अपने एरिया में डॉग या डॉग के रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो शायद हमारी सॉल्यूशन होगा। तो अब हमें इन जगह जहाँ जहाँ बैन लगा है उन जगह, उन संस्थानों में जाके बात करनी पड़ेगी। और अगर वो लेटर दे दें हमें कि उन्हें ऑब्जेक्शन नहीं है, तो शायद हम इन बच्चों को उस एरिया से हटा नहीं पाएंगे कुछ। और देखिए आगे क्या होता है। हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट है, हमसे हमारे बच्चे ना छीनो। इनके बिना हमारा जीना बहुत मुश्किल है। ये आवारा नहीं है, हमारा है। मैं कहती हूँ जितने भी एनिमल हेटर हमें ये बोलते हैं ना, आप अपने घर में इन्हें ले जाओ, क्यों नहीं आप इन्हें रख लेते। मैं आज बोलती हूँ सब एनिमल हेटर से, आप क्यों नहीं एक एक डॉग अपने घर पे रख लेते स्ट्रीट का। आपको उनके स्ट्रीट में देख के नफरत है ना, तो आप घर पे इनको पालतू बनाइए ना। तो सभी एनिमल हेटर से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में एक एक डॉग को स्ट्रीट पर रखिए। कहना बहुत आसान होता है और करना बहुत मुश्किल होता है। फीडर ना कैसे और कितनी मुश्किल से इतने सारे डॉग्स को फीड कराता है, उनको ऑपरेट कराता है, उनको वैक्सीनेशन करवाता है, वो किसी को नज़र नहीं आती। सारे एमसीडीओ गवर्नमेंट के काम फीडर करता है। और क्या वो अपनी जान दे दे? क्या चाहती है गवर्नमेंट हमसे? भैया नो वोट, अगर डॉग नहीं है नो डॉग नो वोट। अब तो मैं इस बात में मानती हूँ, और जो भी गवर्नमेंट बच्चों के अगेंस्ट है उनके अगेंस्ट मैं भी। आइए सब एक होइए इन बच्चों के लिए। कल का प्रोटेस्ट हुआ है, उसमें जवानों को तो सिर्फ छोड़ो, बुजुर्गों को भी नहीं छोड़ा पुलिस ने, और रगड़ रगड़ के उनको डिटेन किया और गाड़ी, पुलिस की गाड़ियों में बिठाया। क्या एनिमल लवर आतंकवादी हैं जिनको इस तरीके से दिल्ली पुलिस गिरफ्तार कर रही है? शर्म की बात है। बाकी क्रिमिनल छोड़ के देश की सबसे बड़ी समस्या बन रही है स्ट्रीट डॉग। सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की इस टाइम है स्ट्रीट डॉग। हर मुद्दा, हर कुछ हो तो स्ट्रीट डॉग को ले आते हैं, हमेशा शिकार बनता है ये स्ट्रीट डॉग। क्या प्रॉब्लम है स्ट्रीट डॉग से गवर्नमेंट को, मुझे समझ नहीं आ रहा। देश की सबसे बड़ी समस्या बने हमारे स्ट्रीट के बच्चे, और कोई लोगों का ध्यान हर जगह से हटाने के लिए अब स्ट्रीट डॉग्स पे फिर लगाया जा रहा है। मुझे लग रहा है ये भी कोई मुद्दा है। अब नो डॉग्स तो नो वोट, हम नहीं देंगे वोट। सरकार अब नहीं आएगी दोबारा। जब भी गवर्नमेंट कोई नया खेल खेलती है ना, सारा ध्यान वो स्ट्रीट के बच्चों पे लगाती है, सारा ध्यान स्ट्रीट डॉग्स पे लगा देती है। अभी भी कोई ना कोई नया मुद्दा होगा, मेरे को लग रहा है, जो ध्यान भटकाने के लिए अब फिर स्ट्रीट डॉग उनका शिकार बन रहे हैं। क्या बिगाड़ा है इन बच्चों ने हमारा, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है। ना तो एक इनको खाना दिया जाता है, ना इनको पीना बैठने दिया जाता है, लोगों से क्रूरटी से नहीं बचाया जाता है, और जो इनके साथ क्रूरटी करता है बल्कि उनको सेव करती है पुलिस, और जो इनको बचाने के लिए आ गया था उनको हमेशा टारगेट बनाती है। क्या है हमारा देश कहाँ जा रहा है? कई देशों में एनिमल के संग बहुत प्यार किया जा रहा है। सिक्किम में एनिमल क्रूरटी ना हो तो सब गाड़ियों पे स्लोगन लिखवाया गया है कि भाई इनको क्रूरता से बचाइए, इनके संग क्रूरता मत करिए। कुछ भी नहीं सीख रहा हमारा देश क्या बाहर से। लॉकडाउन के टाइम कहा जाता था अपने घरों के बाहर इन एनिमल्स को बिठाइए, इनकी भी केयर करिए इंसानों की तरह, इनको भी खाना पानी दीजिए। अब कहाँ गई वो बातें? अब क्यों नहीं कोई आ रहा कहने के लिए कि भाई इनको ना उठाया जाए? मनमानी चल रही है क्योंकि ये बच्चे वोट नहीं देते ना। ये आपका वोट बैंक नहीं है ना, इनको जब मर्जी आप कहीं भी उठा के फेंक दो, पर इनका श्राप आपको ज़रूर लगेगा। पहले भी एक बार पशुपतिनाथ बिगड़े थे ना, कितनी ज़्यादा भूकंप तूफान आए थे, कितने लोगों की जान गई थी। फिर आप वही कर रहे हो, और फिर भगवान देख रहा है ऊपर से। ना मजबूर करिए पशुपतिनाथ को अपनी तीसरी आँख खोलने पे। खुलेगी क्योंकि वो नहीं देख पाएंगे, इंसानों को नज़र नहीं आ रही, तो पर पशुपतिनाथ को तो नज़र आएगी। करिए, आज आप इन पे जुर्म कर रहे हैं ना, तो आप भी अपनी बारी का इंतज़ार करिए, भगवान आपको भी नहीं बख्शेगा।
जो भी इन एनिमल्स पे क्रूल्टी कर रहा है और जो भी इसमें शामिल हैं, चाहे वो कोई भी हो। उतरवा तो कैप, बार बार कैप उतरवा रही है ना, कॉलर उतरवा रही है कि मेरे को सुसु आई है, पोटी आई है। 10 बार उतरवाने के बाद एक बार ये टॉयलेट कर रही है। कर जल्दी, कैप नहीं उतरेगी तेरी। अगर सोच रही है कि कैप उतारूंगी, पहले कर रही है, इसको लग रहा है सुसु आई। कल बेटा कर, कुछ ना कुछ तो आया है, सुसु आई है। चल कर बच्चा, जा मेरा बाबू। मैं इसकी जल्दी से कैप पहना दूंगी, नहीं तो ये पैर की ना पट्टी फिर निकाल देगी। चलो जा मेरा बच्चा, अरे मेरा बाबू करके आ गया, गुड बॉय। सुसु वाला करा के मैंने इसको ना कैप पहना दी है, और मैं पानी तो इसको ऐसे ही कैप से ही पिला देती हूँ। चलो इसको पानी पिला देते हैं। देखा नहीं जाता, पर क्या करें, इनकी सेफ्टी के लिए करना पड़ता है। क्या मुझे अच्छा लग रहा है इसको ऐसे कॉलर पहना के रहने में, पर ये बच्चे सारा नोच देते हैं अपने जख्म को। खून कर दिया था इसने अपने जख्म को कल। चलो चलो आजा बच्चा, चलो बैठ जाओ। शैतानी कम थोड़े ना होगी इसकी, इतने होने के बावजूद भी। अब यहाँ बैठेगी, आजा आजा, बैठ जा बैठ जा, चल बैठ। अब इसको भी मिश्का के साथ, मायरा के साथ ही बैठना है। कहाँ बैठना है? मायरा के साथ बैठना है। चलो बैठो ऊपर। अब चैन से बैठेगी थोड़ी देर, अगर बैठ पाई तो, नहीं तो इसको तंग कर रही है बहुत। कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर, दुखी कर दिया इसने मुझे आज। क्या करूँ, बेचारी भी बहुत परेशान है। तो अब की बार जो फैसला है ये आया है कि भाई अब तो डॉग को निकालना है उस एरिया से जहाँ जहाँ इन्होंने दे रखा है, हॉस्पिटल, स्कूल, हाईवे, जहाँ जहाँ से ये बोल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के, कॉलेजेस के बाहर से इन डॉग्स को निकालना है। ये डॉग अब किसी शेल्टर में नहीं जाएंगे, अब इनको ऐसे यहाँ से निकाल के किसी और दूसरे एरिया में डाल दिया जाएगा। जैसे मेरे यहाँ पहले से 4 डॉग हैं, तो ये ला के वहाँ से 20-25 डॉग और डाल देंगे। अगर ये डॉग आपस में बाहर आएंगे, पहली बात तो इनको खाना नहीं मिलेगा, कहीं और जगह अच्छे एरिया में चले गए तो सही है, नहीं तो ये लोगों को काटेंगे, दूसरे बच्चों को काटेंगे, आपस में लड़ मरेंगे। अगर आप एक जगह से 10 डॉग निकालोगे तो वहाँ पर 50 डॉग और आ जाएंगे। क्या कर सकते हो? आप गार्ड रखो, पीटो, एक दूसरे को मारो, यही होगा और क्या होगा। तो इस बार तो आपने शेल्टर की व्यवस्था भी नहीं करे। आप तो यह है कि इन जगहों से हटा के वो डॉग दूसरे एरिया में छोड़ दिए जाएंगे। क्या होगा इन बच्चों को, कैसे सरवाइव करेंगे दूसरे एरिया के डॉग्स के साथ? सोचा आपने? काटेंगे, सबसे अच्छा सॉल्यूशन है इनको ऑपरेट कराइए, वैक्सीनेशन कराइए, इनकी जनसंख्या को बढ़ने से रोकिए। इससे बड़ा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम हमेशा से यही बोल रहे हैं। आपके पास ना तो शेल्टर है, ना इनके लिए पैसा खर्च करने के लिए आपके पास पैसा है, और आपने तो इस बार यही बोल रखा है ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ छोड़ दिएंगे। कहीं से कहीं डॉग, कहीं के डॉग कहीं छोड़ दिए जाएंगे, जहाँ इनको लगेगा डॉग कम है वहाँ छोड़ दिए जाएंगे। तो फिर क्या होगा? इससे अच्छा अपने स्कूल कॉलेज में अपने बच्चों को सिखाइए कि भाई इन बच्चों के संग किस तरीके प्रेम भाव रखना है। सुप्रीम कोर्ट का जो ये ऑर्डर आया, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट से ये डॉग उठाने के लिए गाड़ियाँ आ गई हैं, और वो वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से डॉग उठाए जा रहे हैं। इसको मेडिसिन खिला दी और ये चैन की नींद सो रही है, और यहाँ ये हीरोइन सो रही है। बाहर सोनी के ना भौंकने की आवाज़ आ रही, देखते हो क्या हो गया उसको। बाहर आज बहुत सारे कपड़े धोए, जगह नहीं है। अब इसकी आवाज़ आ रही थी, कहाँ क्या हुआ? जी सोनी, कोई गाड़ी आई है, बेचारी परेशान हो रखी है, इधर से उधर घूमे जा रही है। गाड़ियों को देखते हैं ना, ये कोई उठाने तो नहीं आया। ये दोनों बैठे मेरे, एक पानी पी रही है और एक खाना खा रही है। देखो आज फ्लूटी पनीर खा रही है। खा ले, वो पानी भी पी रही है, खाना भी खा लिया। चलो जल्दी करो। चलिए इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग को एंड करती हूँ। आशा करती हूँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, बाय।